हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला। आप लिख के ले लो, यह प्रश्न 2026 में 100% आएगा। ग्राफ का है और 5 मार्क में ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ग्राफ नहीं आता है तो आज के बाद आपको ग्राफ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोग बस लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल करें और 5 मार्क में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको 2 समीकरण दिया रहेगा। तो पहला समीकरण है आपका, यहाँ देखिए 4x - 5y बराबर 20। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 5y बराबर 15। यह दूसरा समीकरण दिया हुआ है। इसको क्या करना है? हल करना है। इसी से ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 का आलेख। जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से आपको बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 का आलेख। ठीक है, समीकरण 1 का आलेख। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? जो समीकरण 1 दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो समीकरण 1 दिया हुआ है आपका यहाँ पे 4x - 5y बराबर 20। ठीक है, यह दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे? ये समीकरण से y का मान निकालना है। y कैसा मान निकालना है? प्लस का मान निकालना है। यहाँ देखिए y का माइनस लगा हुआ है तो बराबर कुछ साइड लेके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस साइड क्या बचे यहाँ पे 4x और ये प्लस का 20 है, बराबर किस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस का 20 हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 5y। देखिए पहला काम क्या करना है? आपको y का मान निकालना है और y का प्लस का मान निकालना है। आपको ध्यान रखना है और y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे y के साथ में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे 5 लगा हुआ है तो y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो 5 गुना है, बराबर कैसे लेके आएंगे तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। इस साइड क्या बचेगा आपका? यहाँ पे 4x माइनस का 20 और बटे कितना बच जाएगा आपका? यहाँ पे 5 बराबर कितना होगा? y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि y बराबर 4x माइनस का 20 और बटे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसी में क्या करेंगे? x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो निकला है y का मान निकला है 4x - 20 बटा 5। इसमें क्या करना है? x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, x का ऐसा मान रखना है जो 4 से गुना करने पर उसमें से 20 घटाने पर 5 से पूरा भाग लग जाए। मतलब कभी भी y का जो मान है दशमलव में नहीं आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दशमलव में आएगा तो यह मान क्या हो जाएगा? ना तो भिन्न माना चाहिए ना दशमलव में, तो फिर ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे जब x का मान पहला काम क्या करना है? आपको 0 रख कर चेक करना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 4 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 होगा। 0 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 20 होगा और माइनस का 20 5 से कट जाएगा। तो आपको दिमाग में करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो 5 से कट जाएगा तो x का मान 0 रखेंगे। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर क्या होगा? 4 गुना 0 माइनस का 20 बट्टा क्या रखें? बटा 5। आपको पहले दिमाग में कर लेना है, उसके बाद रखना है यहाँ पे। तो y बराबर क्या होगा? 4 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 0 माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए y बराबर 0 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5। और y में भाग दे माइनस 20 को 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, माइनस का 4 बार में। ठीक है, देखिए जब x का मान कितना रखे हैं हम लोग? 0 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया? माइनस का 4। अब इसी तरीका से क्या करेंगे? देखिए और एक चीज़ ध्यान रखना है, x y का कम से कम 2 मान निकालना है। कितना मान निकालना है? 2 मान। तो फिर रखेंगे जब x बराबर, और फिर x का ऐसा मान रखना है आपको जो 4 से गुना करने पर उसमें से 20 घटाने पर 5 से भाग लग जाए। और दोबारा x का मान आप क्या करेंगे? 0 नहीं रखेंगे इस समीकरण में। देखिए जब 4 का मान 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4 होगा। और 4 में से अगर 20 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 माइनस का 16 माइनस 16 तो 5 से नहीं कटेगा। तो x का मान क्या करेंगे? आपको 1 नहीं रखेंगे। फिर 2 रखते हैं, जब 4 का मान 2 रखेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 8 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा। तो माइनस 12 भी 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 भी नहीं रखेंगे। अब क्या करते हैं? हम डायरेक्ट 5 रख के दिखाते हैं आपको। तो 4 गुना 5 करेंगे, जब 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 है। 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 में अगर 5 से भागेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x का मान सीधा 5 रखते हैं। यहाँ रखेंगे x का मान क्या रखेंगे? 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 4 गुना 5 और माइनस का 20 बटे कितना होगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा? 4 गुना 5 करेंगे तो 20 और माइनस का 20 बटे कितना होगा आपका? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा? 20 में से 20 घटेगा तो 0 बटे कितना होगा? 5। 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे 0 भी होता है। ठीक है, जब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा? 0। अब क्या करेंगे? x y मान के लिए एक सारणी बना लेंगे जिसमें x y का मान रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से बनाना है, एक भी मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें रखेंगे x का मान, इसमें रखेंगे y का मान। देखिए जब x का मान 0 रखे हैं,
जब यहाँ देख लीजिए आप x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है -4। तो यहाँ भी लिखेंगे जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है -4। फिर देख लीजिए आप जब x का मान 5 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 0। जब x का मान 5 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 0 निकला है। ठीक है, कितना निकला है 0। अब क्या करेंगे समीकरण 2 का भी हल करेंगे इसी तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है एग्जाम में दूसरा पेज में बनाना है। ठीक है, इसके नीचे में तो हम क्या करते हैं इस पेज में साइड में बना लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 का आलेख लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग समीकरण 2 का आलेख, क्योंकि समीकरण 1 का हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख। समीकरण 2 का आलेख आपको भी इसी तरीक़ा से बनाना है, एक भी मार्क आपको एग्जाम में नहीं कटेगा। समीकरण 2 का आलेख, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए 3x प्लस का 5y बराबर 15। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3x प्लस का 5y बराबर 15। ठीक है, अब क्या करना है इसमें से y का मान निकालना है, और y का कैसा मान निकालना है प्लस में। यहाँ देखिए y का मान कौन चीज़ में था माइनस में था, यहाँ क्या है प्लस में है। तो ठीक है, इस बार क्या करेंगे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसी साइड रहने देंगे हम इसको, बस 3x वाला को उस साइड लेके जाएंगे। तो 5y का तो 5y रह जाएगा, ये 15 तो उसी साइड है, और प्लस का 3x है बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले थे समीकरण से आपको y का मान निकालना है, और y का कैसा मान निकालना है प्लस का मान, और y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुना पे 5 लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं सिर्फ y रहना चाहिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा देखिए 5 गुना में बराबर के चलेगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 15 माइनस का 3x बटे कितना बच जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या करना है इसी में x का मान रखेंगे y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे जब x बराबर, हम क्या बोले हैं x का ऐसा मान रखना है जो 3 से गुना करने पे उसमें से घटाने पे 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए पहला काम क्या करना है आपका x का मान 0 पे रखना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 अगर 15 से 0 घटेंगे तो कितना बचेगा 15, 15 3 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 रख सकते हैं। तो x का मान क्या रखेंगे 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर देखिए तो y बराबर ठीक है 15 माइनस का 3 गुना 0 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा 15 माइनस 3 गुना 0 कितना होगा 0 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा 15 में से अगर 0 घटेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा बटे कितना होगा यहाँ पे 5। अब 15 को 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा आपका यहाँ पे 3 बार में। ठीक है, जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकला है 3 निकला है। फिर क्या करेंगे फिर लिखेंगे जब x बराबर देखिए x y का कम से कम 2 मान निकालना है एक समीकरण से। तो x का मान क्या रखेंगे अब फिर देखिए यहाँ पे अगर 1 रख के चेक करते हैं तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। अगर 15 में से अगर 3 घटाएंगे तो 12 होगा, 12 5 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 1 नहीं रखेंगे और 2 चेक करेंगे। जब 2 रखते हैं तो क्या होता है यहाँ देखिए तो 3 गुना 2 कितना होगा 6, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, 9 भी क्या करेगा 5 से नहीं कटेगा, तो हम यह भी नहीं रख सकते हैं। तो सीधा x का मान 5 रखेंगे। ठीक है, तो 3 गुना 5 कितना होगा 15, अगर 15 में से 15 घटेंगे तो 0, 0 में 5 से भगा देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे सीधा x का मान 5 रखेंगे। x का मान क्या रखेंगे 5, आपको बारी बारी से चेक कर लेना है दिमाग में इसी तरीक़ा से। जब x बराबर 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 माइनस का 3 और गुना 5 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो y बराबर ठीक है तो 15 और 3 गुना 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 बटे कितना होगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 15 में से 15 घटेगा 0 बटे कितना होगा यहाँ पे 5, 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 में 5 से भागा देंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब x का मान 5 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 0 निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका भी x y मान के लिए एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे आपको भी इसी तरीक़ा से करना है, एक भी मार्क नहीं कटेगा आपका एग्जाम में। तो इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जब x का मान कितना रखें जब x का मान 0 रखें हैं तो y का मान कितना निकला है यहाँ देख लीजिए y का मान 3 निकला है। ठीक है, जब x का मान 0 रखें हैं तो y का मान कितना निकला है 3 निकला है। जब x का मान 5 रखें यहाँ देखिए तो y का मान कितना निकला है 0। जब x का मान 5 रखें तो y का मान कितना निकला है 0 निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ग्राफ कॉपी पे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ पेज है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बना लेंगे इस पेज पे। ये थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए ग्राफ पेज है, यहाँ पे बना लेंगे हम लोग। ठीक, देखिए यह जो है यह x एक्सिस हुआ, यह y एक्सिस होगा। आपको जब इसके बारे में पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अब क्या करना है, यह जो मान है समीकरण 1 2 का x y का, इसको भी क्या करना है बैठा कर आलेख खींचना है।
यहाँ देखिए जब x का मान क्या है, यहाँ पे देखिए जब समीकरण 1 का आलेख देखिए, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है -4, जब x का मान 0 है तो y का मान -4 है। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पे y का मान 0 होगा, y अक्ष पे क्या होगा, x का मान 0 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे y का मान 4 है और x का मान 0 है, तो यह पॉइंट कहाँ होगा, निर्देशांक यहाँ हो जाएगा। ठीक, x का मान कितना होगा यहाँ पे 0 और y का मान कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे -4। फिर देखिए जब x का मान 5 है तो y का मान 0 है, तो x अक्ष पे क्या होगा, y का मान 0, तो यह निर्देशांक कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,0। यह समीकरण 1 का था, समीकरण 1 का था। तो ये सब क्या करेंगे, दोनों बिंदु से अब क्या करेंगे, एक आलेख खींच देंगे। यहाँ दोनों बिंदु से आप क्या करना है, आपको दोनों बिंदु से आपको एक आलेख खींच देना है। यह समीकरण 1 का आलेख है, आपको भी इसी तरीक़ा से करना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बात है। ठीक है, यह समीकरण 1 का आलेख है। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, इसका क्या करना है, इसको नाम भी दे देना है। यह समीकरण 1 का आलेख है। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 4x माइनस का 5y बराबर 20, तो इसका नाम भी दे देना है 4x माइनस का 5y बराबर 20। अब देखिए दूसरा समीकरण का मान रखेंगे। दूसरा समीकरण का मान है जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 3 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 3 है। तो यह कहाँ होगा, यह इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, यहाँ होगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, x का मान 0 है तो 0,3 हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है, 0 है। जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है, 0। यह कहाँ होगा, इसी बिंदु पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, इसका मतलब 2 बार आया है। ठीक है, डैश का मतलब। अब यहाँ से क्या करेंगे, यह दोनों निर्देशांक से एक आलेख खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक आलेख खींच लिए हम लोग, बस कुछ नहीं है ग्राफ में, फालतू का 5 मार्क है। अब इसका क्या करना है, आपको नाम दे देना है, किस समीकरण का आलेख है। यह दूसरा समीकरण का आलेख था। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 5y बराबर 15। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3x + का 5y बराबर 15। और एक चीज़ आप लोग देखिएगा यहाँ पे, देखिए यह ग्राफ कहाँ काटा है, तो 5,0 पे काटा है। कहाँ काटा है, 5,0 पे। तो यहाँ x का मान 5 हो जाएगा, y का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर 0। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।